कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमस्तुते। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान विष्णु की जय, तुलसी मैया की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, आज है कार्तिक मास के 9वें दिन की कथा। कार्तिक मास व्रत कथा के 9वें अध्याय में भगवान विष्णु के पूजन की विधि बतलाई गई है। साथ ही इस अध्याय में तुलसी के महत्व के बारे में भी बतलाया गया है। तो आइए भक्तों, हम सब मिलकर सुनते हैं आज कार्तिक मास 9वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने कार्तिक व्रत के विधान का वर्णन में तुलसी के मूल में भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन की विधि बतलाई है, अतः मैं तुलसी की महत्ता के विषय में भी पूछने की इच्छा रखता हूँ। तुलसी देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे इतनी प्यारी हुई है? हे नारद जी, ये कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपया कर यहाँ हमें संक्षेप में बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर सुनिए। तब तुलसी माता का महत्व और जन्म की प्राचीन इतिहास मैं कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में देवगणों ने रंभादिक अप्सराओं से सेवित इंद्र जी भगवान भोलेनाथ के दर्शन निमित्त कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ कैलाश पर पहुँचते ही सम्मुख भयानक दांत और मुख वाले भीमकर्ता पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उनसे पूछा, आप कौन हो? हे जगदीश्वर शंकर जी कहाँ गए हैं? इस प्रकार इंद्र के द्वारा बारंबार पूछने पर भी हे राजन उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब ब्रजनारी इंद्रकुंद्र से उन्हें फटकारते हुए बोले, मेरे बारंबार पूछने पर भी तुमने कोई उत्तर नहीं दिया है, अतः हे दुष्ट, मैं तुमको वज्र से अभी मारता हूँ। देखें इस समय तुम्हारा कौन रक्षक तेरी रक्षा करेगा। इस तरह कहकर इंद्र ने उसे दृढ़ होकर वज्र से मारा। इंद्र के मारते ही उसकी ग्रीवा नीली तथा राख हो गई और रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। ये कांड देखकर भगवान बृहस्पति देव ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर तथा इंद्र ने पृथ्वी पर दंडवत नमीभूत होकर स्तवन करना आरंभ किया। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवों के अधिपति त्र्यंबकम कुंदपी त्रिपुरारी सर्व और अंधकासुर वध करने वाले भगवान भोलेनाथ शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अदृश्य रहने वाले अनेक आकृति धारण करने वाले शंभु, आप बिंद संग यज्ञ फलदाता, कांत काल काल काले सर्प को धारण करने वाले ब्रह्मावर, छिनोच्छन करने वाले ब्राह्मण के हितकारी, हे शिव जी आपको नमस्कार है। तब नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति देव की स्तुति करने पर तीनों लोकों को भस्म करने में आसक्त भगवान भोलेनाथ शिव जी ने अपने नेत्र की दहकती हुई अग्नि को संभालते हुए भगवान बृहस्पति जी से बोले, हे गुरुदेव, आपके स्तवन से अति प्रसन्न हूँ। आपकी इच्छा हो वो वर मांग लो और आज इंद्र से कोई जीव दिलाने के कारण तुम जीव नाम से संसार में विख्यात हो जाओगे। तब बृहस्पति देव ने कहा, हे देव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो इस शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए।
हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे इंद्र की रक्षा कीजिए। आपने नेत्र द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। शंकर जी ने कहा, नेत्र द्वारा फिर भी अग्नि कैसे शांत की जाएगी? इसको कहीं दूर फेंक दूंगा जिससे इंद्र को कष्ट ना देवे। इस प्रकार बृहस्पति देव की बात को आगे बढ़ाकर तत्पश्चात भोलेनाथ शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति देव अपने अपने स्थान को चले गए। कार्तिक मास 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। आप सुनते हैं तुलसी माता की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मात की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती है, हे माता तुलसी, सत के दाता, मैं तेरा बिरड़ा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काट दे और रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे। तब भगवान श्री कृष्ण की कंधा दे। तब तुलसी माता ये कहकर सूखने लगी। तो भगवान श्री हरि भगवान विष्णु ने पूछा, हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई है, रोज आती है और ये बात कह जाती है, मैं सब कुछ तो कह दूंगी, पूरा कर दूंगी, लेकिन मैं कान्हा का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान मधुसूदन बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने चला जाऊंगा। तो बूढ़ी माई से कह देना। बाद में बूढ़ी माई मर गई। सब लोग आ गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे। वह किसी से भी ना उठ रही थी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप धारण कर बुढ़िया के पास आए। तब बालक ने कान में एक बात कहूँगा तो बूढ़ी माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, हे बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले और बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले और पटक की मौत ले और कान्हा जी का कंधा ले। ये सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कंधा दिया और बूढ़ी माई को मुक्ति मिली। हे तुलसी माँ, जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति दी है वैसे ही सबको देना। इगली गुल की कहानी में तुलसी माता व लपसी तपसी की कहानी भी हम सब अगले वीडियो में ज़रूर सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।